इस सेगमेंट में डिस्कस करेंगे हम नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये जून 2023 का काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी। दिस इज जून 2023। क्वेश्चन में आपको S इज इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो S इज इनफाइनाइट सेट। देन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन कह रहा है कि S इज इन बाइजेक्शन विद सेट ऑफ रैशनल नंबर। S कोई भी इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन S इज इन बाइजेक्शन विद सेट ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि S से Q पे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि S इज अ बाइजेक्शन विद रियल नंबर, तो S2 रियल लाइन पे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि S इज बाइजेक्शन विद S क्रॉस S आएगा, यानी कि S से S क्रॉस S पे 1 1 ऑन टू फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और डी कह रहा है कि S से लेके पावर सेट ऑफ S पे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर मैं S को पूरा रियल लाइन ले लूं, पहला केस, तो रियल लाइन आपके पास अनकाउंटेबल सेट होता है, रैशनल नंबर का सेट काउंटेबल होता है, तो पहला ऑप्शन फॉल्स है। तो काउंटर एग्जांपल फॉर फर्स्ट ऑप्शन। अगर मैं S इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लूं, इनफाइनाइट रहेगा, ये सेट काउंटेबल है, रियल लाइन अनकाउंटेबल है, तो देयर इज नो बाइजेक्शन बिटवीन दिस, तो सेकंड ऑप्शन फॉल्स। इसी टाइप से यहां अगर S को मैं N ले लेता हूं, तो पावर सेट ऑफ S जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पावर सेट ऑफ N आ जाएगा, और ये सेट अनकाउंटेबल होता है, ये काउंटेबल होता है, तो इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन नहीं बना सकते। या कैंटर थ्योरम क्या कहती है, देयर नेवर एग्जिस्ट अ फंक्शन f फ्रॉम S टू पावर सेट ऑफ S, और वो कैसा फंक्शन हो, ऑन टू फंक्शन। तो S से पावर सेट ऑफ S पे कभी ऑन टू फंक्शन बना ही नहीं सकते, और अगर ऑन टू नहीं बना सकते तो 1 1 ऑन टू कभी पॉसिबल नहीं है। तो D को आप यहाँ से कैंटर थ्योरम से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अगर डिस्कार्ड करके ऑप्शन देखने हैं तो A फॉल्स हो गया, B फॉल्स हो गया और D फॉल्स हो गया, तो डेफिनेटली आंसर कौन आने वाला है, C आंसर आने वाला है। अब आपने ये प्रूफ कराया हुआ है कि N क्रॉस N इज सिमिलर टू N, और इसी टाइप से R क्रॉस R इज सिमिलर टू R, या आपने ये प्रूफ करा हुआ कि अलिफ नॉट इंटू अलिफ नॉट इक्वल टू क्या होता है, अलिफ नॉट होता है, और इसी टाइप से C इंटू C इक्वल टू क्या होता है, C किसकी कार्डिनलिटी है, रियल लाइन की, यानी कि पावर सेट ऑफ N की कार्डिनलिटी, और इसी टाइप से F इंटू F इक्वल टू क्या प्रूफ कर सकते हैं, F। तो इसके बेस पे आप S जो दिया हुआ है वो इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो S अगर सिमिलर टू N हो गया तो इम्प्लाइज S क्रॉस S सिमिलर टू N हो जाएगा, विच इज आपके पास क्या होगा, S इज सिमिलर टू S क्रॉस S हो जाएगा। अगर S सिमिलर टू R हो गया तो अगेन S क्रॉस S सिमिलर टू R हो जाएगा, तो अगेन S इज सिमिलर टू S क्रॉस S। इसी टाइप से नेक्स्ट स्टेप, तो आपका हर इनफाइनाइट सेट S क्रॉस S के सिमिलर होगा। इसको आप 2 टाइम लिखिए, 3 टाइम लिखिए, कुछ K टाइम लिखिए, मैटर नहीं करेगा। तो आपका C ऑप्शन डेफिनेटली करेक्ट है, रिमेनिंग ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। ये Feb 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है, सिंपल सेट थ्योरी पे क्वेश्चन है। S आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1 to up to 100 एलिमेंट का कलेक्शन दिया हुआ है, और A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 1 to up to 10, एंड एक B सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 41 to 50 एलिमेंट है। तो A और B में 10 एलिमेंट है और S में 100 एलिमेंट है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ S फाइंड करने हैं, तो यानी कि X फाइंड करना है सबसेट ऑफ S सच दैट विच हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद A एंड B। तो X का इंटरसेक्शन विद A ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और X का इंटरसेक्शन विद B ये भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये हमें फाइंड करना है, वो S के सबसेट जिसका
ए और बी के साथ इंटरसेक्शन हमेशा क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो सिंपली मैं करूँगा क्या कि एस माइनस ए यूनियन बी कर लेते हैं। तो इस सेट का जो कार्डिनलिटी आएगा डेफिनेटली 80 आएगा, ठीक है। अब मैं कोई भी एक y सबसेट पिक करता हूँ विच इज़ s माइनस ए यूनियन बी। तो पहले मैंने a और b के सारे एलिमेंट एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। y कोई भी एक सेट लिया, तो इस y के लिए कितने चॉइसेस हैं, इस सेट में 80 एलिमेंट है, तो y जो है सबसेट है इसका, तो उसमें कितनी चॉइसेस होंगी, 2 टू द पावर 80। बेसिकली इसके पावर सेट का एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक y1 पिक कर रहा हूँ विच इज़ एनी सबसेट ऑफ दिस, ठीक है। y1 पिक कर रहा हूँ, कोई भी सबसेट है जो a का सबसेट लेना है, ठीक है। और y1 के लिए कितनी चॉइसेस है, 2 टू द पावर 10। बट मेरे को इस x का a के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी लेना है, तो ये जो y1 है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो -1 कर रहा हूँ क्योंकि कौन सा सबसेट पिक कर रहा हूँ, नॉन एम्प्टी। इसी टाइप से एक y2 पिक कर लेते हैं, सबसेट ऑफ b, बट इट शुड बी नॉन एम्प्टी, और उसमें भी कितने एलिमेंट है, 2 टू द पावर 10 -1 एलिमेंट होंगे पॉसिबल। y2 के लिए बेसिकली चॉइसेस हैं। अब मैं एक कैपिटल X कुछ भी बनाऊं विच इज़ y यूनियन y1 यूनियन y2, गारंटी है कि कैपिटल X का इंटरसेक्शन विद a ये नॉन एम्प्टी रहेगा, कैपिटल X का इंटरसेक्शन विद b ये भी नॉन एम्प्टी रहेगा। हमें वही चाहिए था, वो सारे S के सबसेट जिसका A और B के साथ इंटरसेक्शन क्या चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो यहाँ y के लिए कितने चॉइसेस हैं, 2 टू द पावर 80, इसके लिए 2 टू द पावर 10 -1, और इसके लिए भी 2 टू द पावर 10 -1। तो टोटल चॉइसेस हो जाएंगी 2 टू द पावर 80 इंटू 2 टू द पावर 10 -1 होल स्क्वायर। तो दिस इज द योर आंसर। तो आपका जो C आंसर है इट शुड बी ट्रू, रिमेनिंग ऑल आंसर शुड बी फॉल्स। आई थिंक क्लियर है। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम फैब 2022 का क्वेश्चन है, ये नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी रियल एनालिसिस। तो आपको चेक करना है कि विच ऑफ फ्लोइंग सेट इज अ काउंटेबल सेट। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रैशनल कोफिशिएंट, तो बेसिकली Q ऑफ X दिया हुआ है। तो यहाँ हमने ये डिस्कस करा है कि A अगर इनफाइनाइट सेट है तो A ऑफ X ऑलवेज सिमिलर टू A, इस कंसेप्ट को यूज करेंगे तो QX सिमिलर टू क्या जाएगा, Q, और Q किसके सिमिलर होता है, नेचुरल नंबर के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन, हमें काउंटेबल सेट चाहिए था। सेकेंड ऑप्शन सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रैशनल रूट्स, तो इसका मीनिंग है कि P ऑफ X बिलोंग्स टू क्या चाहिए, R ऑफ X, सच दैट P at alpha is 0, then alpha should be belonging to Q। वो सारी पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट हैविंग रैशनल रूट। तो अगर मैं एक सिंपल Px बनाता हूँ विच इज़ बीटा टाइम x -1, ठीक है, और बीटा कोई भी रियल नंबर है और नॉन जीरो रियल नंबर ले लो, तो गारंटी है कि इसके पास रूट कौन होगा, ओनली वन रूट होगा, P1 0 है, वो रैशनल नंबर है। ऐसी कितनी पॉलिनोमियल बना सकता हूँ मैं, बीटा को चेंज करूँगा पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी, और बीटा के लिए कितनी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल। तो ये सेट क्या हो गया, अनकाउंटेबल सेट हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन आपका फॉल्स ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रैशनल आइगन वैल्यू। तो A B C D सच दैट आइगन वैल्यू कहाँ से आए, इन Q। तो अगर मैं एक सिंपल सी मैट्रिक्स बनाता हूँ 1 B 0 1 और B कोई भी रियल नंबर ले लो, ये अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू 1 and 1 है, और B के लिए कितनी चॉइसेस है, अनकाउंटेबल। तो ये हर B के लिए इसका मेंबर होगा। तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस हैं जो इस सेट में है, अनकाउंटेबल। तो दिस सेट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल सेट। डी ऑप्शन पे आते हैं। तो डी ऑप्शन में यहां दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज रो एक्लन फॉर्म इज रैशनल एंट्रीज। तो मैं सिंपल अगर 2x2 में भी बात करता हूं तो कुछ इस टाइप की बात कर रहा है, A B C D की बात कर रहा है, सच दैट A B C
सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिक्स हुज रो एक्लन फॉर्म हैज रैशनल एंट्री, तो ए बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, इसको रो रेड्यूस एक्लन फॉर्म में लिखेंगे। तो रो रेड्यूस फॉर्म एक्लन फॉर्म इसकी कुछ अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स आएगी इस टाइप की, ठीक है। यहाँ अगर एंट्रीज आ रही है आपके पास U11 या U1 U2 0 और U3, तो UI कहाँ से आना चाहिए, Q से आना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिसेस कितनी होंगी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूँ अल्फ़ा अल्फ़ा 1 1 और अल्फ़ा बिलोंग्स टू R ले लेता हूँ, जब इसको रो रेड्यूस फॉर्म में चेंज करते हैं तो पहले आप अल्फ़ा से डिवाइड कर सकते हो अल्फ़ा R स्टार से, तो ये क्या आ जाएगा 1 1, इस वैल्यू को 1 बनाते हैं हम, और उसके बाद ये एंट्री 0 बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, इसको ये मैट्रिक्स बना सकता हूँ अल्फ़ा से डिवाइड करके, और उसके बाद 1 1 और इससे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 0 0, तो इस मैट्रिक्स की जो रो रेड्यूस एक्लन फॉर्म आएगी वो हमेशा ये आएगी, और इसकी एंट्रीज हमेशा कहाँ से आ रही हैं, Q से। अल्फ़ा के लिए कितनी चॉइसेस हैं, अनकाउंटेबल, तो ये ऑप्शन भी फॉल्स हो गया, क्योंकि हमें सेट जो चाहिए था वो काउंटेबल सेट चाहिए था। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी ट्रू, रिमेनिंग ऑल ऑप्शंस आर फॉल्स ऑप्शन। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नवंबर 2020, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी से क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज इन बाइजेक्शन विद R, यानी कि आपको वो S देखना है वो सिमिलर टू क्या हो, रियल लाइन। तो पहला ऑप्शन S दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम इंटरवल सेट 0 1 टू नेचुरल नंबर। तो आपने नंबर ऑफ फंक्शन जब काउंट करते हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ S क्या आ जाएगा, यहाँ अलिफ नॉट टू द पावर 2 आ जाएगा, विच इज़ अलिफ नॉट। ये काउंटेबल नंबर है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, तो पहला ऑप्शन फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0,1, तो नेचुरल नंबर से 0,1 पे 2 टू द पावर अलिफ नॉट फंक्शन आएंगे, और ये किसकी कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ अ पावर सेट ऑफ n, और कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ R, क्योंकि ये कार्डिनलिटी क्या हो जाता है, C हो जाता है। तो क्योंकि पावर सेट ऑफ n एंड R आर सिमिलर, तो सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू। आपको देखना है कि S R के सिमिलर है या नहीं है। थर्ड ऑप्शन C सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, तो S इक्वल टू पावर सेट ऑफ n दे दिया, तो डेफिनेटली ये भी R के ही सिमिलर है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ R, तो S इक्वल टू पावर सेट ऑफ R दे दिया, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ S इज 2 टू द पावर C विच इज F, विच इज नॉट सिमिलर टू R, तो डी ऑप्शन फॉल्स। तो सिंपल काउंटेबिलिटी एंड काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है, आंसर शुड बी B एंड C आंसर। क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2019, नेट जेआरएफ का क्वेश्चन है, काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी डिसाइड करना है। तो आपको चेक करना है कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज अ काउंटेबल सेट। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q, तो Q में कितने एलिमेंट होते हैं, अलिफ नॉट एलिमेंट, यहाँ भी अलिफ नॉट एलिमेंट, तो इस सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट, और अलिफ नॉट टू द पावर अलिफ नॉट क्या होता है, C, अनकाउंटेबल नंबर। तो पहला सेट जो है वो अनकाउंटेबल है। सेकंड दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू 0,1, तो कितने फंक्शन मिल जाएंगे, 2 टू द पावर अलिफ नॉट विच इज अगेन C, तो दिस सेट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल सेट। थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है सेट ऑफ, और पहले डी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। डी ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल सबसेट यानी ऑफ n, यानी कि पावर सेट ऑफ n दिया हुआ है, पावर सेट ऑफ n भी क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट, तो डी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। तो अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तीन ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स हो गए, तो आंसर क्या होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए। अब सी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं वो ट्रू क्यों है। सी ऑप्शन में उसने दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस चाहिए मुझे Q से 0,1 पे, such that which is vanishes outside of a finite set, तो f of x क्या हो जाएगा 0 for every x belongs to a complement। यहाँ a जो है वो क्या है, फाइनाइट है, एंड a सबसेट ऑफ Q है।
तो इस टाइप के फंक्शंस का कलेक्शन है, ठीक है, किसी ना किसी एक फाइनाइट सेट देयर एग्जिस्ट ये। तो अगर मैं इस सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो f बिलोंग्स टू, मान लो ये सेट S है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट A सबसेट ऑफ Q सच दैट A में कितने एलिमेंट होंगे, सम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा k, कुछ k एलिमेंट्स होंगे। तो f को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर है तो इसके एलिमेंट को एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये अल्फ़ा 1 का इमेज कुछ f अल्फ़ा 1 आएगा, अल्फ़ा 2 का इमेज कुछ f ऑफ अल्फ़ा 2 आएगा, और अल्फ़ा k का इमेज f ऑफ अल्फ़ा k आएगा। इसके लिए दो चॉइसेस, या तो ये 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। उसने क्या कहा है, इस a के आउटसाइड में फंक्शन 0 है, तो a पे वैल्यू या तो 0 लेगा या 1 लेगा। यहाँ भी वैल्यू 0 या 1 होगी, यहाँ भी वैल्यू 0 या 1 होगी, लेकिन उसके बाद जितनी वैल्यू है हर बीटा के लिए ये वैल्यू क्या देगा, 0। तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2 चॉइसेस, इसके लिए 2 चॉइसेस, इसके लिए 2 चॉइसेस। तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकता हूँ, ऑलवेज 2 टू द पावर k। और k कहाँ से बिलोंग करेगा, k कोई नेचुरल नंबर है। तो हर f जो है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, और f किस पे डिपेंड कर रहा है, इस k पे डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली कितने ऐसे एलिमेंट बना सकते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट बना सकते हो। या आप इसको ऐसे सोच सकते हो, सेट ऑफ रैशनल नंबर किसके सिमिलर है, नेचुरल नंबर के सिमिलर है। और नेचुरल नंबर से अगर मैं 0 1 पे फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो हर फाइनाइट सेट के आउटसाइड में 0 है, तो बेसिकली ये इवेंचुअली 0 सीक्वेंसेस के इक्विवेलेंट है। और इवेंचुअली 0 सीक्वेंसेस ऑन काउंटेबल सेट इज ऑलवेज काउंटेबल। तो सी ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू है, रिमेनिंग ऑल ऑप्शंस आर फॉल्स ऑप्शन। And this question is from June 2019. क्वेश्चन में आपको चेक करना है विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज अनकाउंटेबल। तो पहला सेट दिया हुआ है रियल नंबर का कलेक्शन सच दैट log ऑफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू, सच दैट p एंड q जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सम नेचुरल नंबर। तो इसको ये लिखा हुआ है फॉर सम p एंड q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बेसिकली इसको अगर मैं x नाम देता हूँ तो इस x को मैं ये लिख सकता हूँ यूनियन ऑफ x ऑफ p एंड q, ठीक है। और p और q कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। यहाँ x p q का मीनिंग क्या है, वो सारे रियल नंबर पिक कर रहा हूँ सच दैट log ऑफ x इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब इस केस में p एंड q फिक्स है और यहाँ p और q वेरी कर रहे थे, तो हर p एंड q के लिए मैं एक सेट बना सकता हूँ, इन सारे सेट्स का यूनियन लूँगा तो मेरा पूरा x बन जाएगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करना है तो सेट को पहले सबसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अब ये डिसाइड कर लो कि ये हर सबसेट काउंटेबल है या इसमें से कोई एक अनकाउंटेबल है। तो अगर सारे सबसेट काउंटेबल आ गए, तो अगर ये सारे सबसेट काउंटेबल आ गए तो हम यूज करेंगे काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर एक भी अनकाउंटेबल आ गया तो यूनियन क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल। तो ये डिसाइड करना है। अब अगर आपके पास log x का ग्राफ देखेंगे तो log x ऐसा कुछ ग्राफ होता है, और ये p बाई क्यू यहाँ कोई होगा, जैसे p इक्वल टू 1 q इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे। तो इस सेट में हर p बाई क्यू के लिए एक एलिमेंट है, यानी कि ये सेट काउंटेबल है और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो पहला सेट काउंटेबल है, हमें अनकाउंटेबल सेट चाहिए, तो पहला ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है, ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड ऑप्शन में आएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन में उसने यहाँ क्या चेंज कर दिया, इस इक्वेशन की जगह cos ऑफ x टू द पावर n प्लस साइन ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू 1 चाहिए फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, किसी ना किसी n के लिए। ये इक्वेशन चेंज करी है उसने, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो रियल नंबर जो इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी n के लिए। तो अगर मैं n इक्वल टू 2 रख देता हूँ, किसी एक n के लिए ट्रू होगा तो x इस सेट का मेंबर हो जाएगा। तो n इक्वल टू 2 रखा, तो ये क्या आ गया आपके पास, कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो
तो ये तो हर x के लिए ट्रू होता है, तो n इक्वल टू 2 पे ये पूरा रियल लाइन बन जाएगा, यानी कि जो सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है वो पूरा रियल लाइन है, और रियल लाइन क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट होगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका ट्रू। थर्ड ऑप्शन में उसने क्या चेंज करा है, x इक्वल टू लॉग ऑफ p बाई क्यू कर दिया, ठीक है। तो अब ये सेट क्या बन जाएगा, x इक्वल टू लॉग ऑफ p बाई क्यू। अब लॉग ऑफ p बाई क्यू y इक्वल टू x लाइन है, y इक्वल टू x लाइन है, log ऑफ p बाई क्यू को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, तो log ऑफ p बाई क्यू को एक अल्फा वैल्यू आएगी, ये अल्फा वैल्यू को कितने बार इंटरसेक्ट करेगा, एग्जैक्टली 1 टाइम। तो इस सेट में अगेन एक ही एलिमेंट आएगा, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो सी ऑप्शन जो आएगा वो काउंटेबल आएगा। और डी ऑप्शन में उसने यहाँ क्या कर दिया, cos ऑफ x इज इक्वल टू अगेन p बाई क्यू कर दिया। तो अब आप सिंपली क्या करो, cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, वो p बाई क्यू को कहाँ और कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है, अगर मेरे पास ये है p बाई क्यू, ठीक है, तो ये कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा, एटमोस्ट काउंटेबल पे, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैं बात करूँगा तो एटमोस्ट फाइनाइट पॉइंट होंगे, देन 2 पाई से 4 पाई के बीच में कुछ फाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये सेट जो हो गया वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा फॉर सम p बाई क्यू। अगर p बाई क्यू की वैल्यू ये आ जाए, जैसे q इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 3 रख दूँ, तो उस केस में कोई भी सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इस सेट में एटमोस्ट काउंटेबल एलिमेंट है, तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, तो इस डी ऑप्शन भी काउंटेबल है। तो आपको कौन सा कलेक्शन चाहिए था, अनकाउंटेबल सेट का कलेक्शन चाहिए था, तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, बी ऑप्शन। अब एग्जाम में ये सब कुछ नहीं डिस्कस करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बी ऑप्शन जैसे ही आपका ट्रू हो गया और आपको ये पता लग गया सिंगल क्रैक क्वेश्चन है, तो आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये एग्जाम में सिंगल क्रैक क्वेश्चन आया हुआ है, तो जैसे बी ऑप्शन तक पहुंच गए उसके बाद आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम जून 2019, वहां उसने दिया हुआ है f इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल लाइन टू रियल लाइन, बी अ फंक्शन, ठीक है। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि f इज नॉट 1 1। तो ज्योमेट्रिकली पहले डेफिनेशन दे देते हैं, अगर फंक्शन कुछ इस टाइप का है तो डेफिनेटली अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं तो इसकी कितनी प्री इमेज मिलेंगी, x1 एंड x2, ठीक है। ये y की कितनी प्री इमेजेस है, 2 प्री इमेजेस है, यानी कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या आ रहा है, f ऑफ x2 इक्वल टू y आ रहा है, और x1 डेफिनेटली नॉट इक्वल टू x2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आपका जो ग्राफ है फंक्शन का, उस ग्राफ को कोई एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है वो अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो ये फंक्शन कभी भी 1 1 नहीं होगा। तो 1 1 की ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है, एवरी लाइन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस, आर से आर पे जब बात कर रहे हैं तो एवरी लाइन पासिंग थ्रू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन इंटरसेक्ट द कर्व वाई इक्वल टू एफ एक्स एट मोस्ट वंस, एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। तो पहले ऑप्शन में उसने क्या दिया हुआ है, f इज नॉट 1 1 इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट सम लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एटलीस्ट 2। तो अगर एक एटलीस्ट 2 बार इंटरसेक्ट करेगी तो डेफिनेटली फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट वो कह रहा है कि f इज 1 1 इफ एवरी लाइन पासिंग थ्रू y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट मोस्ट 1, जो अभी मैंने डिस्कस किया वही ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। अब ऑन टू को अगर चेक करना है तो ऑन टू में यहाँ आपका डोमेन क्या दिया, को डोमेन क्या दिया हुआ है, रियल लाइन। तो मैं यहाँ से कोई भी y पिक करूँगा, इससे पास होने वाली अगर लाइन ड्रॉ करूँगा, अगर ये कर्व को इंटरसेक्ट ना करे तो इस y का प्री इमेज नहीं होगा। तो यहाँ ऑन टू के लिए क्या नेसेसरी है, एवरी लाइन पासिंग थ्रू को डोमेन, यानी कि पासिंग थ्रू यहाँ y एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस मस्ट इंटरसेक्ट द ग्राफ
y इक्वल टू एफ एक्स एटलीस्ट वंस, एक से ज़्यादा बार इंटरसेक्ट करेगी तो आपको दो प्री इमेज मिल जाएंगी। हमें एटलीस्ट एक प्री इमेज चाहिए। तो ऑन टू की डेफिनेशन क्या है? एवरी लाइन पासिंग थ्रू कोडोमेन एंड पैरेलल टू डोमेन। यहाँ कोडोमेन रियल लाइन है, डोमेन भी रियल लाइन है, तो यहाँ आप बोल सकते हो कि एवरी लाइन पासिंग थ्रू वाई एक्सेस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सेस इंटरसेक्ट द ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स एटलीस्ट वंस। तो मैं सी ऑप्शन यहाँ पढ़ता हूँ। अब वो कह रहा है कि f इज ऑन टू इफ द ग्राफ ऑफ f इंटरसेक्ट एवरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस। ट्रू है, हर लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। और डी कह रहा है कि f इज नॉट ऑन टू इफ द ग्राफ ऑफ f डज नॉट इंटरसेक्ट एटलीस्ट वन लाइन। एक लाइन मिलनी चाहिए जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो आंसर शुड बी ए बी सी एंड डी, चारों करेक्ट हैं। आई थिंक क्लियर है ये। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2018, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। सिंपल 1 1 ऑन 2 फंक्शन चेक करना है। f इज अ फंक्शन फ्रॉम q टू r गिवन है, ठीक है, सच दैट f ऑफ 0 इक्वल टू 0 है और उसके बाद f ऑफ टाउ इज इक्वल टू p अपॉन 10 टू द पावर q दिया हुआ है और यहाँ टाउ जो है वो p बाई q वैल्यू दिया हुआ है, विच इज़ बिलोंगिंग टू बेसिकली q लिख सकते हैं, ठीक है, और नॉन जीरो। ये आपका फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ डिस्कस करना है कि ये फंक्शन जो है ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ से अगर डिसाइड करेंगे इस सेट की कार्डिनलिटी क्या है, अलिफ नॉट काउंटेबल सेट है और ये क्या है, अनकाउंटेबल सेट है। ये कार्डिनलिटी ग्रेटर है, ठीक है। तो अगर कार्डिनलिटी वाइज जाना है तो ये यूज़ कर सकते हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन ग्रेटर देन दिस है। तो जब आपके पास एफ ए टू बी ऑन टू फंक्शन मिलता है तो आप ये लिखते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो ये गारंटी है कि यहाँ f कुछ भी दिया होता, यहाँ कुछ भी दिया होता, q से r पे कभी भी इसको ऑन टू बना ही नहीं सकते क्योंकि q की कार्डिनलिटी r से लेस है। एक मेथड तो ये है नॉट ऑन टू चेक करने का। दूसरा मेथड क्या है, आप p बाई q कुछ भी पिक कर लो। यहाँ p और q क्या हैं क्वेश्चन में, p एंड q जो दिया हुआ है, p इंटीजर है, q नेचुरल नंबर है। तो ये जो क्वांटिटी आएगी ये बिलोंग्स टू q आएगा क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है, ये रैशनल वैल्यू है, तो ये कोई ना कोई एक रैशनल नंबर आएगा। यानी कि इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में किसी भी इरैशनल नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। अब 1 1 के लिए या तो आप बाई डेफिनेशन चले जाओ। बाई डेफिनेशन क्या कहता है, एफ ऑफ p बाई क्यू इक्वल टू, अगर मैं f ऑफ r बाई s रखता हूँ, अगर यहाँ से p बाई क्यू इक्वल टू r बाई s प्रूफ हो गया तो 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज नॉट। बाई डेफिनेशन ये क्या है, p बाई 10 टू द पावर q पे मैप होगा और ये r बाई 10 टू द पावर s पे मैप होगा। अब यहाँ से ये तो गारंटी नहीं आ रही है कि p बाई क्यू इक्वल टू r बाई s। जैसे p इक्वल टू 10 ले लो और q इक्वल टू 1 ले लो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और इसी टाइप से r इज इक्वल टू समथिंग 10 क्यूब ले लो और s इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है। तो यहाँ से p बाई क्यू की जो वैल्यू है वो 10 आ रही है और r बाई s की वैल्यू क्या आ रही है, 10 क्यूब अपॉन 3। दो डिफरेंट नंबर है लेकिन जब इमेज देखूंगा तो ये वैल्यू भी 1 आएगी और ये वैल्यू भी 1 आएगी। तो यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कहाँ मैप हो रहे हैं, सेम एलिमेंट पे, यानी कि ये फंक्शन 1 1 भी नहीं है। तो फाइनल आंसर शुड बी इट इज नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू फंक्शन। क्लियर। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिसंबर 2018। S एक इनफाइनाइट सेट दिया हुआ है, तो S इज इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो जब आपके पास इनफाइनाइट सेट होता है तो हमने एक थ्योरम प्रूफ करी हुई है कि दिस इंप्लाइज देयर मस्ट एग्जिस्ट B विच इज अ सबसेट ऑफ S सच दैट B इज सिमिलर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ जो S होगा वो एटलीस्ट कार्डिनलिटी ऑफ N हो जाएगा, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में, सबसे पहले वो एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। यानी कि S की कार्डिनलिटी N से मिनिमम
या तो n के इक्वल होगी या n से ग्रेटर होगी। अब इसमें ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है, वो कह रहा है कि इफ देयर इज अ इंजेक्टिव फंक्शन, f फंक्शन डिफाइन कर रहा है s से n पे, और कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन, implies s इज काउंटेबल। तो जब भी 1 1 फंक्शन आएगा तो कार्डिनलिटी ऑफ s लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n हो जाएगा, और n काउंटेबल होता है तो s को क्या होना होगा, काउंटेबल। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट करा है देयर इज अ surjective फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन, तो s से n पे अगर ऑन टू फंक्शन है तो इम्प्लाई कर रहा है कि s इज काउंटेबल। तो यहां से इम्प्लाई क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ s ग्रेटर देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ n हो जाएगा। तो s की कार्डिनलिटी n से ग्रेटर कर सकते हैं। तो यहां गारंटी है कि दिस फंक्शन इज नॉट s नीड नॉट बी काउंटेबल। फॉर एग्जाम्पल f डिफाइन कर लो रियल लाइन से नेचुरल नंबर पे, सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिफाइन करूंगा तो यहाँ इंटीजर नंबर आएंगे, इसकी मॉडुलस वैल्यू ले लूंगा तो इसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर आ जाएंगे, +1 कर दो। ये एक फंक्शन है जो ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें s क्या है, अनकाउंटेबल है। तो बी ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। तो आपका मेथड क्या होना चाहिए, अगर ऑप्शन गलत है तो उसका काउंटर एग्जांपल लिखो या उसका रीजन लिखो। सी ऑप्शन वो कह रहा है कि देयर इज इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम n टू s, n से s पे 1 1 फंक्शन है, तो अगेन कार्डिनलिटी ऑफ n जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ s होगा। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि s के काउंटेबल होने की गारंटी नहीं है, कि स्मॉलर सेट काउंटेबल है, लार्जर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे f ऑफ n इक्वल टू n डिफाइन कर लो फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल लाइन, ये 1 1 फंक्शन है लेकिन s काउंटेबल नहीं है, तो सी ऑप्शन फॉल्स हो गया, ठीक है। डी ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो वो कह रहा है कि देयर इज surjective फंक्शन फ्रॉम n टू s। अगर यहाँ ऑन टू फंक्शन मिल गया तो इसका मतलब क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ n ग्रेटर और इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ s, और n काउंटेबल है तो ये इसको क्या होना होगा, काउंटेबल। तो हमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सी सिचुएशन है जहां s जो होगा वो काउंटेबल सेट बन जाएगा। तो आंसर शुड बी ए एंड डी ऑप्शन। आई थिंक क्लियर है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2018। तो क्वेश्चन में आपको एक एस सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है x, y सच दैट x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/n स्क्वेयर, ठीक है। यहाँ n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है और x जो है बिलोंग्स टू q है या y बिलोंग्स टू q है। तो इस सेट के बारे में डिस्कशन करना है कि सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि S इज अ फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी, सेकंड कह रहा है कि S इज अ काउंटेबल, थर्ड कह रहा है S इज अनकाउंटेबल, फोर्थ कह रहा है S इज एम्प्टी सेट। अगर मैं इस सेट की बात करूं तो ये R2 का कोई सबसेट है जिसमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। जैसे n इक्वल टू 1 रखूंगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल पे वो पॉइंट जिसमें x और y दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए, रैशनल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि x अगर रैशनल हो गया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 1/n स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा। तो जो y स्क्वायर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर होगा तो y स्क्वायर को क्या होना होगा, रैशनल नंबर। तो y जो होगा वो कोई एल्जेब्रिक नंबर हो सकता है। तो मैं बेसिकली इसको ये लिख सकता हूँ, ये s जो है वो सबसेट ऑफ q क्रॉस a होगा या सबसेट ऑफ a क्रॉस a लिख सकता हूँ। a क्या है, एल्जेब्रिक नंबर का सेट है। रीजन क्या है, अगर x रैशनल नंबर है तो y स्क्वायर रैशनल नंबर होगा, अगर y रैशनल नंबर है तो x स्क्वायर क्या होगा, रैशनल नंबर। और ऐसे कितने एलिमेंट बना सकता हूँ, जैसे इस यूनिट सर्किल पे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। इसी टाइप से रेडियस 1/2, 1/3, 1/4,
ठीक है, n इक्वल टू 2 रखूंगा तो रेडियस 1/4 वाला, n इक्वल टू 3 रखूंगा तो 1/9 रेडियस वाला। तो ये जो सर्किल है इसमें जितने भी रैशनल कंपोनेंट है वो सारे इसके एलिमेंट है। तो ये सेट इनफाइनाइट होगा और इसका सबसेट है, अलजेब्रिक नंबर का सेट काउंटेबल होता है तो a क्रॉस a काउंटेबल होगा, तो ये सेट काउंटेबल आएगा। तो आपका बी ऑप्शन यहां से ट्रू हो जाएगा, रिमेनिंग सारे ऑप्शंस फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है? This question is from June 2018. क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करना है विच ऑफ फॉलोइंग इज अनकाउंटेबल सेट। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रियल लाइन टू 0,1। तो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, यहाँ c एलिमेंट है, टोटल फंक्शन कितने होंगे 2 to the power c विच इज f, और ये कौन सा नंबर होता है अनकाउंटेबल। तो पहला ऑप्शन फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम नेचुरल नंबर टू 0,1। तो यहाँ कितने फंक्शन होंगे 2 to the power नेचुरल नंबर में अलिफ नॉट एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट आ गए अनकाउंटेबल, सॉरी 2 to the power अलिफ नॉट विच इज c। तो रियल लाइन के सिमिलर हो गया। ठीक है। थर्ड ऑप्शन सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये अनकाउंटेबल है। तो C डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए। C क्या है A सबसेट ऑफ N सच दैट A इज अ फाइनाइट, तो डेफिनेटली ये काउंटेबल होना चाहिए। उसका रीजन हम थ्योरी क्लास में प्रूव कर चुके हैं। हिंट ये लिख सकते हैं कि मान लो ये X है तो इस X को क्या लिख लो यूनियन ऑफ XN। XN क्या है A सबसेट ऑफ N सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ A इज N। तो मेरे पास n कार्डिनलिटी के कितने सबसेट होंगे काउंटेबल, क्योंकि एट ए टाइम मुझे कितने एलिमेंट पिक करने हैं n एलिमेंट पिक करने हैं, और कहाँ से पिक करने हैं n से, तो उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं काउंटेबल। तो हर xn काउंटेबल होगा, और हर xn काउंटेबल होगा तो ये सेट आपके पास क्या होगा काउंटेबल, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो जो सी ऑप्शन है वो ट्रू हो गया, रिमेनिंग सारे ऑप्शन आपके फॉल्स हो जाएंगे। तो आंसर शुड बी ओनली, सॉरी हमें अनकाउंटेबल सेट चाहिए। तो अनकाउंटेबल सेट कौन से हैं ए बी एंड डी, जो काउंटेबल सेट है वो सी है। तो क्वेश्चन में अनकाउंटेबल पूछा है, तो आंसर शुड बी ए बी एंड डी आंसर। आई थिंक क्लियर होगा ये।